नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं थे? ए समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी अखंडता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी उपरोक्त सभी। ये सभी शब्द आपके जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किए गए थे। ये हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आज का दूसरा प्रश्न है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 46वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को शामिल किया गया था। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? ए अमेरिका के संविधान से, बी ब्रिटेन के संविधान से, सी रूस के संविधान से, डी फ्रांस के संविधान से। इसका सही उत्तर है विकल्प सी रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। और किस समिति के सुझाव पे लिया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे, ठीक है, इन मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? ए भारत की, बी अमेरिका की, सी ब्रिटेन की, डी रूस की। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए भारत की। शून्यकाल जो है संसदीय शासन व्यवस्था में भारत की देन है। मैं जो है और ये आपका दोपहर में 12 बजे से स्टार्ट होता है। 12 बजे से 1 बजे तक का समय जो होता है वो शून्यकाल का समय होता है और ये भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा दिया गया है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से ली गई है? ए अमेरिका से, बी स्विट्जरलैंड से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी रूस से। इसका सही उत्तर है विकल्प सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की संकल्पना ली गई है। आज का हमारा छठा प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश से अधिगृहीत है? तो इसके विकल्प हैं ए अमेरिका के संविधान से, बी फ्रांस के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी ब्रिटेन के संविधान से। इसका जो सही उत्तर है विकल्प ए अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को लिया गया है, अधिगृहीत किया गया है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से ग्रहण किया गया है? ए फ्रांस से, बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी आयरलैंड से। इसका सही उत्तर है विकल्प डी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से भारत के राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं उनको ग्रहण किया गया है। आज का हमारा आठवां प्रश्न है भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? ए कनाडा से, बी ब्रिटेन से, सी आयरलैंड से, डी यूएसए से। इसका सही उत्तर है विकल्प ए कनाडा के संविधान से। दोस्तों, अंतर करने की बात है कि जो संघात्मक व्यवस्था है ये कनाडा के संविधान से ली गई है और जो संसदीय सदनात्मक व्यवस्था है या संसदात्मक व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि संघात्मक क्या है और संसदात्मक क्या है। तो संघात्मक जो है जिसमें हमारे देश की जो व्यवस्था वो संघीय है और संसदात्मक जो है जो संसदीय व्यवस्था उससे संबंधित है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। आज का हमारा 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है? ए संवैधानिक सरकार, बी लोकतांत्रिक सरकार, सी विधि का शासन, डी सत्तावादी सरकार। इसका सही उत्तर है विकल्प डी सत्तावादी सरकार भारतीय संविधान में
या भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों सही हैं। संवैधानिक सरकार भी, लोकतांत्रिक और विधि का शासन, ये तीनों भारतीय राजतंत्र की विशेषताएं हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? ए, अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है। बी, विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। सी, एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। डी, संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। हमारे संविधान में जो है संघ की भी व्यवस्था है, सारे प्रावधान संघ से भी संबंधित है और राज्यों के राज्य सरकारों के सरकार प्रावधान से भी संबंधित है। इसलिए भारत का जो संविधान वो काफ़ी बृहद है और ये विश्व का एकमात्र लिखित संविधान है और जो सबसे बृहद भी है। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन, के सी वेयर, सी आइवर जेनिंग्स, डी बसु। तो ये जो है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा जो है वो जी ऑस्टिन या जेन ऑस्टिन के द्वारा जो है प्रदान की गई है। एक महान जो है संवैधानिक जो है ढांचे की विवेचना करने वाले जो है दार्शनिक हैं। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, किसने कहा कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ए, डी बसु, बी आर अम्बेडकर, सी ए के अय्यर, डी के एम मुंशी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बी आर अम्बेडकर ने जो है जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ तो उसे देख करके कहा क्योंकि जो यहाँ का संघात्मक शासन व्यवस्था है वो बहुत तंग नहीं है, मतलब बहुत संकीर्ण विचारधारा से प्रेरित नहीं है। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ए, धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी, संसदीय शासन पद्धति, सी, संघात्मक शासन व्यवस्था, डी, राष्ट्रीय शासन पद्धति। इसका जो सही उत्तर वो है विकल्प डी, राष्ट्रीय शासन पद्धति। ये भारतीय शासन की व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय शासन पद्धति जो है वो अमेरिका में है, चीन में है, रूस में है, लेकिन भारत में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में यहाँ पे जो है आपका संसदीय शासन व्यवस्था है और धर्मनिरपेक्ष भी भारतीय शासन व्यवस्था से संबंधित है और संघात्मक शासन व्यवस्था भी भारतीय संविधान से या शासन से संबंधित है। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, भारत तथा ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य अंतर क्या है? ए, न्यायिक समीक्षा, बी, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, सी, सामूहिक उत्तरदायित्व, डी, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। इसका जो सही उत्तर है विकल्प ए है, न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा है ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है और ब्रिटेन में जो है ये नहीं है। तो यही भारत और ब्रिटेन के संसदीय शासन व्यवस्था में मूल अंतर है। आज का हमारा 15वां और अंतिम प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में उत्पन्न हुई? ए, फ्रांस, बी, ब्रिटेन, सी, अमेरिका, डी, जर्मनी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अमेरिका। अमेरिका में जो है सबसे पहले लिखित संविधान जो है वो तैयार हुआ था, इसीलिए जो है इसकी उत्पत्ति की अवधारणा जो है वो अमेरिका में जन्म ली या अमेरिका से उत्पन्न हुई। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।